शेखर एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसने मीरा नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। मीरा बहुत ही समझदार पर काली लड़की थी। उसके कालेपन की वजह से उसकी सास और ननद उसे हमेशा ताने मारा करते थे। अरे बहू, तू अपने काले से चेहरे पर कुछ लगाती क्यों नहीं? मार्केट में कितनी सारी क्रीम पड़ी है, कुछ तो लगाया कर। जी माँ जी, मैं कल ही जाकर बाजार से क्रीम लेकर आती हूँ। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो मेरे नालायक बेटे ने ऐसी काली लड़की से शादी कर ली। हाँ माँ, तूने बिल्कुल सही कहा। पता नहीं भाई को इस काली लड़की से कैसे प्यार हो गया। उसके लिए तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर इसे तो काली लड़की से प्यार होना था। अब क्या करे बेटा, उसे तो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, शाम को तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। पार्लर जाके अच्छे से तैयार होकर आना। बहुत बड़े घर के लोग हैं वो, बंगला गाड़ी सब कुछ है उनके पास। तू तो मेरी इतनी सुंदर लड़की है कि एक ही झटके में लड़के वालों को पसंद आ जाएगी। बस एक बार तेरी उस घर में शादी हो जाए, तब तो तू उस घर में रानी की तरह राज करेगी। तुम चिंता मत करो माँ, तुम बस देखते जाओ मैं कैसे पार्लर से तैयार होकर आती हूँ। लड़का मुझे देखते ही पागल हो जाएगा और तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद रेशमा पार्लर से ढेर सारा मेकअप कर कर घर आती है और दूसरी तरफ मालती रेशमा के लिए बहुत ही महंगा ड्रेस खरीद कर लाती है। फिर शाम को रेशमा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के वालों के सामने मालती रेशमा के तारीफों के पुल बांधने लगती है। आपको क्या ही बताऊँ, मेरी बेटी इतनी सुशील और संस्कारी है, उसे सब खाना वाना बनाना आता है और दिखने में तो परी से भी सुंदर है। उतने में रेशमा चाय बनाकर बाहर आती है और उनको चाय देकर वो वहीं पे बैठ जाती है। लड़के वाले चाय पीते हैं। चाय बहुत ही खराब बनी थी, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ खाना लेकर मीरा आती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों आई? चली जाओ यहाँ से, आपका यहाँ कोई काम नहीं। उसकी बातें मीरा को बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से निकल जाती है। रेशमा का अपनी भाभी की तरफ बुरा बर्ताव देखकर लड़के वालों को रेशमा के सारे संस्कार दिखते हैं और वो लोग ये भी समझ जाते हैं कि मालती ने अपनी बेटी के बारे में झूठ बोला, उसमें कोई अच्छे गुण नहीं है। वो ये भी समझ जाते हैं कि उसे खाना बनाना भी नहीं आता। अरे माँ, इस लड़की को तो बड़ों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। ये हमारे घर आकर आप लोगों का क्या लिहाज करेगी? मुझे नहीं करना ऐसे बदतमीज़ लड़के से शादी। सही कहा तूने, मैं ऐसे बदतमीज़ लड़के को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे रुक जाइए, इसके तो बस मुंह से निकल गया। आपकी लड़की बहुत ही बदतमीज़ है। अगर ये हमारे सामने आपकी बहू से ऐसे बात कर सकती है तो हमारे पीछे कैसे बात करती होगी? नहीं नहीं, इसकी सुंदरता लेकर मैं क्या करूँगी? ये तो बड़ों का लिहाज भी नहीं कर सकती। फिर लड़के की माँ और लड़का वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रोते हुए रेशमा अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब भाभी की वजह से हुआ है। मालती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे मीरा आती है। देखा मनहूस, तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूटा है। तुम्हें बाहर आने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन माँ जी, मैंने क्या किया? तुम्हारा ये काला और अपशगुनी चेहरा देखकर लड़के वालों ने इस रिश्ते को मना कर दिया। लेकिन माँ जी, मैं तो बस खाना देने आई थी। आप तो जानते हो ना कि रेशमा को खाना बनाना नहीं आता। मुझसे जबान लड़ाती है, बदतमीज। हम कुछ भी कर लेते, तुम्हें बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस माँ, बहुत हुआ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। ये रिश्ता रेशमा की वजह से टूटा है। अगर ये बदतमीजी नहीं करती तो सब अच्छा होता। आप इसका इल्ज़ाम मीरा पे क्यों लगा रही हो? पहले इस रेशमा को थोड़ी तमीज़ सिखाओ। तू चुप कर, तू तो पूरी तरह जोरू का गुलाम बन गया है। बस इसके आगे पीछे दुम हिलाता रहता है। पता नहीं इस काली में तुझे ऐसा क्या दिखता है। देखना, इसकी वजह से हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। फिर शेखर और मीरा कमरे में आते हैं। इस तरह घर में जो भी बुरा होता है उसका इल्ज़ाम वो दोनों मीरा पर लगाते हैं। फिर एक दिन मालती मीरा को लेकर अपनी बहन सुमन के घर आती है। सुमन के लड़के ने एक बहुत ही सुंदर लड़की से लव मैरिज की थी।
अरे मौसी, क्या बात है? बड़े दिन बाद आए हो और आपने ये नौकरानी साथ में क्यों लाई है? उसकी बातें सुनकर मालती बहुत ही शर्मिंदा होती है। मीरा को भी उसकी बात का बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ मौसी आती है। अरे आओ बहना, कैसी हो तुम? और हमारी नई बहू रानी कैसी है? जी मैं अच्छी हूँ मौसी जी, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया है। अरे बहना, तुम्हारी बहू काली ज़रूर है लेकिन बहुत ही प्यारी है। रेशमा पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुन के बड़ी खुश होती है। अरे तू बता, तेरी बहू कहीं दिख नहीं रही? सुना है बहुत सुंदर है, कहाँ है वो? अरे उसकी सुंदरता का मैं क्या करूं? जब भी कोई घर पर आने वाला होता है तब वो कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। इसका मतलब आज खाना तो नहीं मिलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं अपनी बहन को ऐसे भूखा थोड़ी रखूँगी। अभी तुम्हारे लिए खाना पकाती हूँ। तुम बोलो बहू, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुम घर पर पहली बार आई हो, तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाते हैं। अरे नहीं नहीं मौसी जी, मेरे होते हुए आप खाना कैसे बना सकती हो? मेरे लिए तो आप मेरी माँ जैसी हो। आप दोनों इतने दिनों बाद मिले हैं तो आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। सुमन और मालती मीरा की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और वहाँ दूसरी तरफ मीरा सारा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं कि तभी मौसी का लड़का बोलता है, अरे भाभी, आपने तो कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतना अच्छा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। और हाँ, मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आप बड़ी किस्मत वाली हो दीदी, जो ऐसा स्वादिष्ट खाना आपको रोज़ मिलता है। हमारे यहाँ तो सब्जी उबाल कर भी दे तो वो भी ज़्यादा है। हाँ माँ, सही कहा आपने। अब देखो ना, कैसे भाग गई है मेहमान आने वाले हैं ये सुनकर। लेकिन लौट कर जब ये खाना खाएगी ना, तो अब उसे समझ आएगा कि उसके जाने की वजह से हमारा कितना फ़ायदा हुआ। काश मेरी बीवी को भी आपके जैसे खाना बनाना आता भाभी। जिंदगी निकालने के लिए सिर्फ सुंदरता काफ़ी नहीं होती। मीरा उनकी बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है और दूसरी तरफ मालती को अपनी गलती समझ आती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने आज तक मीरा से बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया। वो मीरा से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दे बहू। अरे माँ जी, माफ़ी मत मांगिए। नहीं बहू, मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। सारी चीज़ों के लिए तुझे ही दोषी बनाया, जबकि सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने ही अपने बेटी पे अच्छे संस्कार किए होते तो उस दिन इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाता। काश मैं अपनी बेटी को तेरे जैसे संस्कार दे पाती। आज तक तो मैंने मेरे बेटे को बहुत भला बुरा कहा क्योंकि उसने तुझसे शादी की, लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि तू मेरी बहू है। इस तरह सास को अपनी गलती समझ आती है। उस दिन के बाद में वो मीरा को कभी ताना नहीं देती और अगर कालेपन की वजह से किसी ने मीरा को कुछ कहा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। मालती के इस बर्ताव की वजह से अब घर में खुशहाली आ गई थी।